यथासंभव स्थिति में रुकने के बाद गर्दन को सीधा करें, दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, दाएं हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ दें। हाई बीपी व हृदय रोगियों को बाह्य कुंभक व आंतरिक कुंभक नहीं लगाना है, अर्थात इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। 3 बार करना है। शुरू करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, दाएं हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं ओर से सांस भरें, बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी ओर से सांस को बाहर की ओर छोड़ दें। पुनः दाहिनी ओर से सांस भरें, दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं ओर से सांस को छोड़ दें। अर्थात बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। लगातार इसी क्रम में 10 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी तर्जनी को ललाट पर लेकर आए। मध्यमा से आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव डाल करेंगे। शेर दोनों उंगलियों को नासा क्षेत्रों के अगल बगल रखेंगे, लेकिन नासा क्षेत्रों को बंद नहीं करना। होठों को मिलाकर रखते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए 3 बार ओम शब्द की ध्वनि के साथ पूजन करना है, लेकिन उससे पहले अपने दोनों अंगों को, दोनों कानों के क्षेत्रों को बंद कर दें। शुरू करें। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 3 बार ओम शब्द का दीर्घ उच्चारण करना है। शुरू करें। आंखें कोमलता से बंद रखिए। ध्यान का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़िए। हमें अपना पूरा ध्यान इस समय केवल श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित करना है। अपने मन की आंखों से प्रत्येक श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखिए। इन्हें और दीर्घ और सूक्ष्म बनाने का प्रयास करें। मंद मंद गति से श्वास भीतर की ओर जा रहा है और इसी प्रकार मंद मंद गति से श्वास बाहर की ओर आ रहा है। मन ही मन ओम ओम का जप करते हुए पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लयबद्धता के साथ श्वास भीतर की ओर भरें तो मन ही मन दिव्य संकल्प लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, और इसी प्रकार श्वास बाहर छोड़ते हुए एक पावन पवित्र संकल्प कि मैं मन भी नहीं,
ना मैं शरीर हूँ, ना ही मैं मन हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा का एक दिव्य अंश हूँ, अमृत पुत्र के रूप में एक दिव्यात्मा हूँ। उस परम पिता परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति, इतने सुंदर विचार, इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर वातावरण हम सभी को प्रदान किया है। उसका धन्यवाद दें। मैं जो कुछ भी खाता हूँ वह ईश्वर का प्रसाद है। मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ उसे करने की शक्ति, प्रेरणा, ऊर्जा ईश्वर से ही प्राप्त हो रही है। प्रभु के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हुए अपने ध्यान को दोनों भ्रकुटी के मध्य केंद्रित करें, जहां आपका आज्ञा चक्र केंद्रित है, जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है। अपना संपूर्ण ध्यान केवल उस स्थान, एक दिव्य ज्योत प्रदीप्त सी होती दिखाई देने लगी। एक दिव्य आभा मंडल आपके चारों ओर बने लगे। चारों ओर प्रकाश प्रकाश की अनुभूति होने लगी। मानो कि परम पिता परमात्मा की दिव्य करुणा, दिव्य कृपा चारों ओर से हम पर बरस रही। आप ज्योतिर्मय, तेजोमय, प्रकाशमय, ओजमय, शांतिमय, कांतिमय, करुणामय और आनंदमय हो रहे हैं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से चक्षुओं का अंजन करें और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्वजाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनो। ओम शांति शांति शांति। दोनों पैरों को सामने रखें। सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास।
का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है ताड़ासन। सामने मंच पर देखते हुए करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर सिर के ऊपर लाकर रखें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, एड़ियां ऊपर उठा दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए अगला आसन करेंगे वृक्षासन। पहले दाएं पैर से करें, बाएं पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। ओम। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। हम खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां बतला देते हैं। नाभि से ऊपर का शरीर आगे की ओर आए तो श्वास को छोड़ना है। नाभि से ऊपर का शरीर पीछे की ओर जाए तो श्वास को भरना है। दाईं या बाईं तरफ जाएंगे तो श्वास को भरना है। लेकिन जिनके कमर में दर्द है उन्हें आगे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने। जिन्हें हर्निया या पेट में दर्द है उन्हें पीछे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने। शुरू। आगे झुकना है तो छोड़ना है जी, पीछे जाएंगे तो भरना है। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कमर में हाथ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। हस्त विस्तार आसन करेंगे। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर करें और दोनों हाथ सामने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कटी संचालन। पहले दाईं तरफ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24।
इसी की दूसरी स्थिति करेंगे। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। त्रिकोणासन दोनों पैरों में अधिक से अधिक अंतर करेंगे। दाईं तरफ से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सूर्य नमस्कार। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को हृदय के पास नमस्कार की स्थिति में जोड़ते हुए ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2 श्वास भरते हुए, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास भरते हुए, 5 श्वास छोड़ते हुए, 6 श्वास भर के छोड़ के रोकते हुए, 7 श्वास भरते हुए, 8 श्वास छोड़ते हुए, 9 श्वास भरते हुए, 10 श्वास छोड़ते हुए, 11 श्वास भरते हुए, 12 कमर को सीधा करके श्वास छोड़ते हुए। ओम रवैये नमः। ओम रवैये नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पीटी करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वे जंप नहीं करें। सामने मंच पर देते हुए ओम नमस्ते। शवासन में पीठ के बल लेट जाएं, विश्राम करेंगे। शवासन की स्थिति में हमें लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास को धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। पूरा ध्यान केवल श्वासों पर। शवासन की स्थिति में आंखें कोमलता से बंद रहेगी। दोनों पैरों में अंतर रहेगा। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। दोनों हथेलियों में अंतर रहेगा। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आधी मुट्ठी बंद और बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे।
एक शव की भांति। सभी साधक बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। सिर मंच की ओर रखेंगे। पेट के बल किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले है भुजंगासन। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली छाती के नीचे रखें। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर आसमान की ओर देखें, एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे, होल्ड करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए एड़ी पंजे मिलाकर रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। त्रिअंग भुजंगासन। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं लेंगे, दोनों पैरों में हल्का सा अंतर करेंगे। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर आसमान की ओर देखें, गर्दन दाईं तरफ मोड़ेंगे, बाएं पैर की एड़ी को देखें, बाईं तरफ से दाएं पैर की एड़ी को, चेहरे को सामने कर ऊपर आसमान की ओर देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम शलभासन करेंगे। दोनों हथेलियां अपनी जंघों के नीचे ले आए, ठुड्डी जमीन पर सटाकर रखेंगे। श्वास भरते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर का स्टेप बनाएंगे। कमर दर्द के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन। गर्दन ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। यही क्रिया पैरों की स्थिति बदलकर करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब दोनों पैर मिलाकर ऊपर की ओर उठाएंगे, ठुड्डी जमीन पर सटाकर रखेंगे। ओम विश्राम। अगला आसन करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से दोनों पैरों में टखने पकड़ लें। श्वास भरते हुए नाभि के आधार पर शरीर को धनुष की आकृति बनाएं। रोलिंग करेंगे आगे पीछे। श्वासों की स्थिति सामान्य करके रोलिंग करेंगे। दाएं बाएं में रोलिंग करें। अगला आसन करेंगे शलभासन, नहीं नौकासन का अभ्यास करेंगे।
दोनों हथेलियां सामने नमन की स्थिति में जोड़ें। श्वास भरते हुए हाथों को, पैरों को, सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे। नाभि के आधार पर नाव प्राप्त कीजिए। प्रयास करें कि पैर घुटने से नहीं मुड़े, हाथों को कोहनी से नहीं मोड़े। श्वास को अंदर की ओर रोक कर रखें। ओम। एक बार फिर से करेंगे। ओम विश्राम। शलभासन की दूसरी स्थिति। बाएं हाथ सामने लेकर आए, दायां हाथ पीछे पीठ पर। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को और दाएं पैर को ऊपर करेंगे। हाथों को कोहनी से नहीं मोड़ेंगे, पैर को घुटने से नहीं मोड़ेंगे। श्वास अंदर की ओर रोक कर रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। यही क्रिया हाथों और पैरों की स्थिति बदलकर। दोनों हाथ पीछे पीठ पर। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ें और एक हाथ की मुट्ठी बंद कर दें। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएंगे। प्रयास करें कोहनी को बिल्कुल सीधा कर देंगे, तब से नीचे ले जाएंगे। ओम विश्राम। पक्षी उद्यानासन। जिस प्रकार से पक्षी उड़ता है उसी प्रकार से ये क्रिया करनी है। सामने मंच पर देखते हुए श्वास भरेंगे, ऊपर की ओर आएंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे की ओर। आदत से परमात्मा मुक्ति मिलने लगती है। तैराकी के पूरे लाभ मिल रहे हैं, इसका अभ्यास करेंगे। ओम। एल्बो स्टैंड बनाइए। मकर आसन की दूसरी स्थिति। कोहनियां सामने से मिला लेंगे। बारी बारी एक एक पैर को नितंब पर लगाएंगे। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर हिलाकर भी करें। ओम। बाईं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे इनकी कमर में दर्द है, आगे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करते। सबसे पहला आसन करेंगे जानुशीरासन। दायां पैर को सीधा रखें, बायां पैर घुटने से मोड़ के दाईं तरफ को ऊपर सटा देंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ के माथा घुटने से लगाने का प्रयास करना है। दूसरा हाथ कमर पर रहेगा। यही क्रिया हाथों और पैरों की स्थिति बदल कर भी करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम। कटी चक्रासन। दोनों पैरों में एक सही अंतर करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा पकड़ के माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। इसी प्रकार दूसरी दिशा में भी करेंगे। बारी बारी दोनों दिशाओं में इसका अभ्यास करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए
मंथन आसन। पैरों को उचित स्थिति में रखेंगे और दही डुलोने जैसी क्रिया करेंगे। सामने मंच पर देखते हुए कमर की पूरी ट्विस्टिंग होगी। अधिक से अधिक पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। चक्की चालन आसन। दोनों हाथों को ग्रिप बनाएंगे और जिस प्रकार से चक्की चलाई जाती है उसी प्रकार से क्रिया करेंगे। अधिक से अधिक आगे की ओर, अधिक से अधिक पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। कमर के दाएं बाएं चर्बी कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। अगला आसन करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रासन। अपना बायां पैर घुटने से कोट की दाईं जगह को ऊपर सटा दें। दायां पैर घुटने से कोट के बाएं घुटने से क्रॉस करके सीधा खड़ा करके रखें। अब श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। दाएं घुटने को क्रॉस करते हुए आगे वाले पैर के पंजे को पकड़ेंगे। दूसरा हाथ कमर पर रहेगा। जो हाथ कमर पर है उस तरफ से पीछे की ओर देखना है। यही क्रिया हाथों और पैरों की स्थिति बदल कर गौमुखासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से रखना है कि एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना आ जाए। सामने मंच पर देखते हुए करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर से लेकर जाएंगे। दोनों हाथ बगल बना देंगे। दृष्टि सामने की ओर। यही क्रिया हाथ और पैरों की स्थिति बदल कर। ध्यान रखें जो घुटना ऊपर है उस दिशा का हाथ ऊपर की ओर से जाएगा। वज्रासन में बैठ जाइए। सिंहासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों में अंतर करें। हथेलियों का डायरेक्शन शरीर की ओर रखें। श्वास को भर के छोड़ते हुए शेर की तरह दहाड़ना है। जीभ बाहर की ओर निकलेगी। दृष्टि दोनों भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित हो जाएगी। 3 बार करना है। शुरू करें। घुटने मिलाएं। आंखें को मंदार से बंद। हथेलियों का घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेली से करेंगे मालिश करेंगे। इस समय में विशेष लाभ बनी है उसे निकलते हुए मालिश करेंगे। थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन। अगला आसन करेंगे मंडूकासन। दोनों उंगलियों को मुट्ठियों के भीतर बंद करें। नाभि के इर्द गिर्द रखेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाइए। दृष्टि सामने ऊंचाई पर केंद्रित करनी है। कोहनियों को ढीला छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। बाईं हथेली नाभि पर, दाईं
श्वास को बाहर छोड़ते हुए पुनः इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए बैठ जाइए। हथेली की पोजीशन बदल कर भी करेंगे। चक्रासन। दोनों हथेलियां पैर के घुटनों पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। हथेली, कोहनी, माथा मुंह से सटा देंगे। बहुत शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार फिर से इसी का अभ्यास करें। अगला आसन करेंगे शशांक आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। बाईं हथेली दाईं कंधे पर, दाईं हथेली बाईं कंधे पर। श्वास को भरते हुए अपने वक्षस्थल को पीछे की ओर झुका देंगे। आंखें खुली रखेंगे। गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ देंगे। ओम। वापस उष्ट्रासन। श्वास को भरते हुए बारी बारी दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाना है। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को स्पर्श करना है। आंखें खुली रखें। ओम। वापस पुनः वज्रासन में बैठ जाइए और सुप्त वज्रासन का अभ्यास करने के लिए कोहनियों का सहारा लगाते हुए लेट जाइए। इसी प्रकार कोहनियों का सहारा लगाते हुए उठ के बैठ जाइए। दुग्ध दोहन आसन। अपने पंजों के बल पर बैठे और हल्का जंप करते हुए दुग्ध दोहने जैसी क्रिया करें। बैठ जाइए अपने स्थान पर। हास्यासन करें। खुलकर ठहाका लगाते हुए पूरी मस्ती में झूमते हुए हंसेंगे। हंसने में कोई कंजूसी नहीं करें। शुरू करें। तालियां एक साथ, एक रिदम के साथ।
उच्चारण कर अपने आसन को नमन कर अपने स्थान को छोड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओम। आप सभी को नमस्कार। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ